हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में। जैसे नाम से मालूम पड़ा प्रोसेस, कोई भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए किसी न किसी प्रोसेस में जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं प्रोसेस, अगर मैं ऑयल का एग्जांपल लेता हूं तो ऑयल को पहले क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं, जो बीज होता है, उसको क्या कहते हैं, क्रश किया जाता है, क्रशिंग। उसके बाद रिफाइनिंग प्रोसेस में जाता है, उसके बाद फिनिश गुड्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इन शॉर्ट, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल हम लोग इनपुट करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो बस उसी बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। एक बात याद रखना, प्रोसेस 1 में जो भी हम लोग रॉ मटेरियल इनपुट करेंगे और प्रोसेस 1 का जो रॉ मटेरियल इनपुट करने के बाद जो भी एक्सपेंसेस होने के बाद जो इसका आउटपुट आएगा, वो आउटपुट प्रोसेस 2 के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। मैंने प्रोसेस 1 में रॉ मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस सब कुछ ऐड, खर्चा वगैरह ऐड करके मैंने क्या किया, इसका प्रोडक्शन किया और प्रोसेस 1 का जो आउटपुट निकला वो प्रोसेस 2 में क्या रहेगा, इनपुट। प्रोसेस 2 में आउटपुट है प्रोसेस 1 का, सेकंड क्या रहेगा, प्रोसेस 2 का इनपुट। और सेम एज इट इज प्रोसेस 2 का जो आउटपुट होगा वो इनपुट किसके लिए होगा, प्रोसेस 3 के लिए। क्लियर? ये बेसिक बात याद रखना। मतलब आप जब यहाँ प्रोसेस 1 क्लोज करोगे तो यहाँ का जो आउटपुट आएगा, ये आउटपुट प्रोसेस 2 का इनपुट होगा। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा, यूनिट्स और रुपीस, इसका सीधा ट्रांसफर करना प्रोसेस 2 के डेबिट साइड में। सेम एज जब प्रोसेस 2 क्लोज करेंगे तो इसका जितना भी आउटपुट आएगा, अमाउंट और रुपीस, वो सीधा कहां पे ट्रांसफर होगा, प्रोसेस 3 में। ये तो बेसिक बातें हुआ। कुछ बातें और यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। इसमें कंसेप्ट पहले होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, और थर्ड वन होता है एबनॉर्मल गेन। ध्यान देना, 3 वर्ड आपको प्रोसेस में देखने को मिलेंगे। नॉर्मल लॉस, कोई भी प्रोसेस हो वहां पे नॉर्मली थोड़ा बहुत तो लॉस होता ही है। तो मैन्युफैक्चरर, जो कंपनी चला, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो उसका डिपार्टमेंट पहले बोल के रखा, भाई कितना भी हम लोग बचाएंगे, नॉर्मली 10%, 5%, 2% लॉस होना ही है, ये फिक्स है। 10% वाला 10% लॉस होना ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ज्यादा ही हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो मान के चलो मैंने सोच के रखा था 100 यूनिट्स हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, नॉर्मल लॉस इतना होने का चांसेस है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा भाई नॉर्मल लॉस 100 सोचा था, लेकिन हुआ लॉस कितना, 120। मैंने सोचा नॉर्मल लॉस 100 यूनिट खराब होगा प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। इस प्रोसेस में जो प्रोसेस में डाला रॉ मटेरियल, तो मुझे लगा नॉर्मली 100 यूनिट्स लॉस होता ही है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा भाई 100 नहीं बल्कि 120 नुकसान हुआ। एक्स्ट्रा कितना हुआ, 20 यूनिट्स। जो एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स हुआ उसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। मैंने एक्सपेक्ट किया था नॉर्मल लॉस 100 यूनिट लॉस होता ही है, लेकिन क्या हुआ, अचानक कुछ कमी की वजह से हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, तो उस केस में 120 यूनिट क्या हुआ, हमारा नुकसान हो गया। तो जो एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स, जो एक्स्ट्रा ज्यादा यूनिट हमारा नुकसान हुआ, उसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एक और होता है एबनॉर्मल गेन। मान के चलो सेम 100 यूनिट हम लोग ने सोच के रखा था नुकसान होगा, लेकिन नुकसान हुआ सिर्फ 70 यूनिट्स। मैंने क्या बोला, 100 यूनिट नुकसान होने का चांसेस था, मैंने सोच के रखा था, लेकिन नुकसान कितना हुआ, 70। 30 यूनिट सेव हो गया। सेव मतलब गेन। कितना यूनिट्स गेन हुआ, 30 यूनिट्स। ये हमारा नॉर्मल कंसेप्ट है। और ये दोनों कब आएगा, जब क्वेश्चन में आउटपुट दिया होगा तब। तभी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आएगा। वापस मैं रिपीट करता हूं, ये 2 वर्ड एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन तब आएगा जब क्वेश्चन में आउटपुट दिया होगा तब।
आउटपुट दिया, मतलब वहां पे लिखा है प्रोसेस 2 का आउटपुट इतना यूनिट है, प्रोसेस 3 का आउटपुट इतना यूनिट है, प्रोसेस 1 का आउटपुट इतना यूनिट है। तो इस केस में बहुत आपको क्या शो कर देखने को मिलेगा, एब्नॉर्मल लॉस या एब्नॉर्मल गेन। ये तो बेसिक बातें हुआ। एब्नॉर्मल लॉस कब आएगा, एब्नॉर्मल गेन कब आएगा। एक और कांसेप्ट है, अभी एग्जाम की बात करते हैं हम लोग। एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप का पूछते हैं हम लोग, 3-4 टाइप्स के पूछते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम में डायरेक्टली आपको प्रोसेस दिया रहेगा, उसका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसमें कोई भी एब्नॉर्मल लॉस नहीं रहेगा, एब्नॉर्मल गेन नहीं रहेगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको क्या करना है, टोटल करना है। यहाँ पर अमाउंट जो भी अमाउंट आएगा वो आउटपुट रहेगा, आउटपुट क्या करना है, ट्रांसफर करना वन बाय वन। सेकंड, एब्नॉर्मल लॉस या एब्नॉर्मल गेन का क्वेश्चन, एब्नॉर्मल लॉस या गेन, इसका एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। तीसरा, प्रोसेस के साथ साथ उन लोग स्टॉक अकाउंट भी बोले रहे बनाने के लिए, प्रोसेस ए अकाउंट और प्रोसेस ए के साथ प्रोसेस ए का स्टॉक, मतलब इसका भी प्रोसेस ए अकाउंट बनाने के साथ साथ स्टॉक अकाउंट बोला रहेगा बनाने के लिए। इसका भी सेम, प्रोसेस 2 अकाउंट उसके साथ प्रोसेस 2 स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट प्रोसेस 3 स्टॉक अकाउंट। एक और पूछ सकते हैं फोर्थ में, अगर हम बात करते हैं तो अकाउंट, एक तो प्रोसेस अकाउंट तो बोलेंगे ही, साथ में उन लोग बोलेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना, एबनॉर्मल लॉस भी अकाउंट प्रिपेयर करना और एबनॉर्मल गेन। ये तीनों अकाउंट उन लोग बोलते भाई आपको एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्लियर, मैंने क्या बोला, ये आपको जो लेसन है प्रोसेस का हर एक कोर्सेज में देखने को मिलेगा। बीकॉम में तो कंपलसरी है ही है, उसके बैफ में भी हो सकता है, बैफ में भी है, बीएमएस में, मतलब जितने भी कोर्सेज है उसमें आपको ये सब प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट लेसन है। चलो अभी इसके बेस पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन में रीड करता हूं, नीचे आपको स्क्रीन पे दिखने को मिलेगा क्वेश्चन। प्रोडक्ट पी पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस टू कंप्लीशन। एक प्रोडक्ट है पी करके, उसको 3 प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और द फॉलोइंग रिलेवेंट आर डिटेल्स, उसने बोला कि जो भी डिटेल्स हमारे पास हम लोग नीचे दिया गया। पहला, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितना कितना है, तो यहाँ पे टोटल रुपीस दिया है और प्रोसेस में 1 2 3 तीनों प्रोसेस का डिटेल्स दिया गया है और टोटल भी दिया है। आपको टोटल से जरूरत नहीं होता है, आपको तीनों का डिटेल्स चाहिए, प्रोसेस ए में कितना खर्चा है, बी में कितना, सी में कितना है। तीनों प्रोसेस का मैंने यहाँ पे अकाउंट बना दिया है। तो वन बाय वन जो भी प्रोसेस, पहला प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 का क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहला डायरेक्ट लेबर बोला है, प्रोसेस नंबर 1 में 2000 है, तो प्रोसेस नंबर 1 में 2000, एक लाइन छोड़ देना, शायद से हो सकता है कुछ इनपुट किया रहेगा रॉ मटेरियल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना अमाउंट डायरेक्ट मटेरियल का, प्रोसेस नंबर 1 रुपीस 2000, आपको यहाँ पे रुपीस 2000 लिखना, रुपीस बोला है, वहां पे यूनिट्स नहीं बोला है। डायरेक्ट लेबर बोला है 3000 टू डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना अमाउंट दिया डायरेक्ट लेबर का 3000, एज इट इज लिखना 3000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसने दिया 500 रुपीस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 रुपीस दिया है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में प्रोसेस 1 2 3 का अमाउंट नहीं दिया लेकिन टोटल दिया है। तो चलो आगे कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दिया रहेगा हम लोग को कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स को किस तरह तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट प्रोसेस 2 का देख लेते हैं। प्रोसेस 2 में डायरेक्ट मटेरियल दिया है 3020। प्रोसेस 2 का बात करते हैं तो ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस 2 में इनपुट रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक जगह छोड़ के रखता हूँ, टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। ये प्रोसेस 1 का जो इनपुट रहेगा, यहाँ का आउटपुट यहाँ का इनपुट रहेगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ के रखा है। तो टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल
अमाउंट आपको देखने को मिलेगा 3020, एज इट इज अमाउंट कॉलम में लिखना 3020। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 4000, डायरेक्ट लेबर दिया है, टू डायरेक्ट लेबर अमाउंट गिवन है 4000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 226, ये तो क्वेश्चन हुआ। प्रोसेस बी का सेकंड का कंप्लीट कर लिया हम लोग ने। प्रोसेस 3 पे जाना। प्रोसेस 3 में डायरेक्ट मटेरियल कितना बोला 3462। से वजह से यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा गैप रखना पड़ेगा एक लाइन का, क्योंकि यहाँ का जो प्रोसेस 2 का जो अमाउंट आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो प्रोसेस 3 का इनपुट होगा। टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2, उसके नीचे लिखना टू डायरेक्ट मटेरियल कितना अमाउंट डायरेक्ट मटेरियल का 3462। अमाउंट कॉलम में 3462। डायरेक्ट लेबर भी दिया है 5000। डायरेक्ट लेबर 5000 रुपीस दिया अपने को। ये पूरा टेबल का जो कॉस्ट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, मैंने क्या किया वन बाय वन जहां पे जिसका अमाउंट है मैंने वहां पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। प्रोसेस 1 का भी हो गया, प्रोसेस 2 का भी हो गया, प्रोसेस 3 का हो गया। आगे देखते हैं टेबल के नीचे क्या बोला है। बी पॉइंट 1000 यूनिट्स एट ₹5 each वर इश्यूड टू प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 1 में 1000 यूनिट्स क्या किया, ट्रांसफर किया। तो प्रोसेस 1 ये है, तो यहां पे टू रॉ मटेरियल कितना यूनिट है, 1000 यूनिट है, और 1000 यूनिट्स का पर यूनिट दिया है 5 रुपीस। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रुपीस आएगा। ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस वाज, उसने बोला हर एक प्रोसेस का आउटपुट दिया है। मैंने आपको पहले बोल के रखा जैसे क्वेश्चन में आउटपुट दिया रहेगा तो ये कंफर्म है कि वहां पे एबनॉर्मल लॉस से एबनॉर्मल गेन होने के चांसेस है। तो यहाँ पे आउटपुट दिया, तीनों का आउटपुट हम लोग लिख देते। प्रोसेस नंबर 1 यहाँ पे ना बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 अकाउंट। भाई यहाँ का आउटपुट ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस 2 में। कितना आउटपुट दिया यहाँ पे 920 यूनिट्स। यूनिट्स को कॉलम में ये यूनिट्स का कॉलम है, तो यहाँ पे यूनिट्स कॉलम में शो होगा 920। प्रोसेस नंबर 2 में 870 यूनिट्स है। प्रोसेस नंबर 2 में कितना है, 870 है। तो प्रोसेस नंबर 2 को यहाँ पे हम लोग शो करेंगे लास्ट में बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 अकाउंट। यूनिट कितना है, 870 यूनिट्स है, यहां पे लिख दिया आप लोगों ने। लास्ट का प्रोसेस नंबर 3 यहां पे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, फिनिश स्टॉक या फिनिश गुड्स 800 यूनिट्स, 800 यूनिट। क्लियर है मैंने क्या बोला, आउटपुट मैंने तीनों का तीनों जगह पे ट्रांसफर कर दिया। प्रोसेस 1 का भी आउटपुट था, प्रोसेस 2 का भी, प्रोसेस 3 का भी। सिंपल है, यहाँ पे आउटपुट दिया तो मैंने आउटपुट लिख दिया और ये आउटपुट यहाँ पे जाएगा। क्वेश्चन आगे धीरे धीरे सॉल्व करके मालूम पड़ेगा। नॉर्मल लॉस पर प्रोसेस वाज एस्टिमेटेड एज, इसने बोला हर एक प्रोसेस में नॉर्मल लॉस है। इसके पहले मैंने बताया था नॉर्मल लॉस क्या होता है कि हर एक कंपनी ये एस्टिमेट करता है कि भाई कितना भी हम लोग अच्छी तरह प्रोडक्शन करेंगे कुछ ना कुछ इसमें लॉस होता ही है। तो यहाँ पे भी उसने बोला नॉर्मली इतना लॉस होता ही है, कितना भी हम लोग बचाने की कोशिश करें। तो देख लेते हैं प्रोसेस नंबर 1 में 10% यूनिट्स इंट्रोड्यूस। उसने बोला मैंने जितना भी इंट्रोड्यूस किया था उसका 10% यूनिट्स हमारा नॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पे लिखना बाय नॉर्मल लॉस 1000 के ऊपर चार्ज करना है 10%। 1000 के ऊपर चार्ज करना 10%, क्योंकि यहाँ पे बोला कि जितना भी यूनिट्स हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया था उसका 10%। मैंने इंट्रोड्यूस किया था 1000 यूनिट्स, उसके ऊपर 10% कैलकुलेशन करना तो 100 यूनिट्स आएगा।
ये मैंने यहाँ पे यूनिट में लिख दिया। नेक्स्ट क्या बोला है, प्रोसेस नंबर 2 में 5% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस। प्रोसेस 2 में, अभी आप बोलो भाई हम प्रोसेस 2 का यूनिट अपना यूनिट ही नहीं है, तो जो यूनिट ये है 920 वही तो हम लोग का इनपुट होगा। इसका अमाउंट हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे जब क्लोज करेंगे तो, लेकिन यूनिट्स तो अपने को मिल गया ना। 920 यूनिट्स के ऊपर उसने क्या बोला है 5% बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस किसके ऊपर चार्ज करेंगे 920 मल्टीप्लाई 5%। क्लियर। आगे उसने क्या बोला है, प्रोसेस नंबर 3 पे 10%, उसने बोला प्रोसेस नंबर 3 यहाँ पे जो नॉर्मल लॉस होगा इसके ऊपर 10%। याद रखना हमेशा यूनिट्स के ऊपर ही आपको क्या करना होगा, नॉर्मल लॉस फाइंड आउट करना होगा। यहाँ का इनपुट कितना होगा, सेम 870, इसके ऊपर बाय नॉर्मल लॉस 870 मल्टीप्लाई 10%। क्लियर। जो भी अमाउंट आएगा आपको यहाँ पे लिखना होगा, अभी टोटलिंग में करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको। ये तो पूरा नॉर्मल हो गया। आगे, द लॉस इन ईच प्रोसेस रिप्रेजेंट्स स्क्रैप व्हिच कुड बी सोल्ड टू अ मर्चेंट एट वैल्यू एज फॉलोज। उसने बोला कि हम लोग ने जो हमारे पास जो लॉस आया था उसको मैंने सेल किया एज ए स्क्रैप, तो मुझे हर प्रोसेस में कितना अमाउंट रिसीव हुआ, यहाँ पे अमाउंट 100 यूनिट्स है, तो 100 यूनिट्स को मैंने सेल किया। पहले यूनिट का रुपीस दिया 3 पर यूनिट, 100 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 300, ये रुपीस में रुपीस 3। मैंने आपको यहाँ पे समझने के लिए लिखा है, तो आपको जस्ट क्वेश्चन में गिवन रहेगा कितने अमाउंट अपने को रिसीव हुआ। ये क्लियर है। मैंने आपको क्या बोला। अभी आगे सेम इसका पहले 920 का 5% को कैलकुलेशन कर लेते हैं। 920 मल्टीप्लाई 5%, 920 मल्टीप्लाई 5%, 46 यूनिट्स आ रहा है, तो यहाँ पे 46 यूनिट्स लिखना। और 46 यूनिट्स को कितने में सेल किया, प्रोसेस नंबर 2 रुपीस 5 पर यूनिट। ये जो 46 यूनिट्स आया उसको हम लोग ने 5 पर यूनिट से क्या किया, सेल किया। 5 पर यूनिट कितना रहेगा, मल्टीप्लाई करना 5 से, 230 रुपीस, ये यहाँ पे आया। उसके बाद सेम 870 यूनिट्स है, इसके ऊपर नॉर्मल लॉस फाइंड आउट करेंगे, तो 870 का 10% कितना होता है 87 यूनिट्स। अभी 87 को भी हम लोग ने सेल किया, कितने में सेल किया 6 पर यूनिट, रुपीस 6 पर यूनिट। तो 87 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, 87 मल्टीप्लाई 6 522, 522। ये क्लियर आपको मैंने क्या बोला। वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। उसने क्या बोला है कि नॉर्मल लॉस 10% इसका, और मल्टीप्लाई उसने स्क्रैप वैल्यू अभी कॉमन से बताया, अगर आपका जो कुछ नुकसान हुआ रहेगा तो आप कोशिश करें उसको सेल करने के लिए, तो उसको उसने कितने में सेल किया 3 रुपीस पर यूनिट में सेल किया। आपका 100 यूनिट्स नुकसान हुआ तो उसको 3 रुपए पर यूनिट से सेल किया, तो आपका अमाउंट आया कितना 300 रुपए। रुपीस कॉलम में लिखना। सेम एज इट इज प्रोसेस 2 का 920 के ऊपर 5% नॉर्मल लॉस है, 5% कितना आएगा 46 आया। ये 46 को 5 पर यूनिट 5 रुपए पर यूनिट में क्या किया, सेल किया तो अमाउंट आया 230 रुपीस। सेम थर्ड प्रोसेस में भी यही हुआ। 870 का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया 10%, तो 10% आया 87 रुपीस, 87 यूनिट्स। 87 को क्वेश्चन में दिया है कि थर्ड प्रोसेस का नॉर्मल लॉस हम लोगों ने 6 पर यूनिट में क्या किया, सेल किया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आया 520। ये नॉर्मल लॉस कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। आगे क्वेश्चन में क्या दिया वो देखना। There was no stock of material in work in progress in any department. किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था, चलो अच्छी बात है। और बिगिनिंग और एंड ऑफ द पीरियड, क्या तो स्टार्टिंग में भी नहीं था एंडिंग में भी नहीं था। The output of each process passes direct to the next process and finally to finish stock. उसने बोला कि हर एक प्रोसेस का
आउटपुट ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, और फाइनली जो भी हमारा आउटपुट रहेगा थर्ड प्रोसेस का वो फिनिश स्टॉक में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक हम लोगों ने सही किया है। Production overheads is allocated to each process on the basis of 50% of the stock of direct material। उसने बोला कि जो आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिख रहा है, जो बॉक्स में दिखा था, आपके बॉक्स में लिखा ना लास्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यहाँ पे 6000 दिया था, यहाँ पे तीनों में कहीं भी अमाउंट नहीं दिया था। तो उस केस में वहां पे उसके बारे में बताया कि भाई प्रोडक्शन जो ओवरहेड्स है उसको तीनों ने डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन वो कौन कैसा रहेगा, डायरेक्ट लेबर का 50%। अभी यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कितना है, 3000, डायरेक्ट लेबर कितना है, 3000 है ना, तो इसका 50% कितना होगा वो यहाँ पे शो करना टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। 3000 मल्टीप्लाई 50%, 3000 मल्टीप्लाई 50%, अमाउंट आएगा 1500। सेम इसका भी टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। यहां पे डायरेक्ट लेबर का अमाउंट कितना है, 4000, 4000 मल्टीप्लाई 50%, अमाउंट आया 2000। यहां पे भी टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर कितना है, 5000 है, इसके ऊपर चार्ज करना 50%, अमाउंट आएगा 2500। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्लियर मैंने क्या बोला, जो जो क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। अब इसने बोला जो लास्ट में जो टेबल दिया था प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वहां पे अमाउंट नहीं दिया था, तो अमाउंट नहीं दिया था लेकिन उसका इंफॉर्मेशन नीचे दिया। उसने बोला कि भाई प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो अमाउंट दिख रहा है वो डायरेक्ट लेबर का 50% लेना। डायरेक्ट लेबर यहाँ पे 3000, इसका 50% अमाउंट है 1500। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है 4000, 4000 का 50% अमाउंट है 2000 रुपीस। यहाँ का डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है 5000, इसका 50% अमाउंट आया 2500। पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। अभी क्लोजिंग पे आएंगे, वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सबसे पहले आपको क्लोज करना होगा यूनिट कॉलम। यूनिट कॉलम प्रोसेस 1 का अगर मैं यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेशन कर देता हूँ, प्रोसेस 1 में क्या है, यूनिट कॉलम यूनिट्स डेबिट साइड में कितना आ रहा है, 1000 यूनिट्स, और क्रेडिट साइड में आ रहा है समथिंग 920 प्लस 100, 1020। क्रेडिट साइड में ज्यादा है, क्रेडिट साइड में ज्यादा 1020 है, लेकिन डेबिट साइड में कम है, तो एक्स्ट्रा कम किधर है, 20 यूनिट्स डेबिट साइड में कम है। आपको सामने क्रेडिट साइड में 1020, 920 प्लस 100, 1020। जो अमाउंट ज्यादा रहेगा, जो नंबर ज्यादा रहेगा दोनों साइड में लिखना। 1020 यहाँ पे भी लिखेंगे, 1020 यहाँ पे भी लिखना, 1020 यहाँ पे भी लिखना। अभी कम किधर है, देखो ना डेबिट साइड में कम है, कितना यूनिट कम है, दोनों को माइनस कर देना, 1000 लेस 1020, 20 यूनिट्स कम है, किधर कम है, डेबिट में कम है, तो डेबिट साइड में लिखना यूनिट कॉलम में 20, और यहाँ पे शो करना है 2 एबनॉर्मल गेन। ध्यान देना, मैंने सोचा था कि 100 यूनिट में नुकसान होगा, लेकिन 100 यूनिट नहीं बल्कि 920 आउटपुट निकला। 1000 इनपुट करने के बाद आउटपुट मेरा 920 यूनिट्स हुआ, तो सिर्फ 80 नुकसान हुआ ना। 1000 माइनस 920, 80 यूनिट से नुकसान हुआ, तो 20 यूनिट मेरा फायदा हुआ। या तो ऐसा नहीं समझ में आता, तो फिर क्या करना, सिंपल है टोटल कर देना, डेबिट साइड का भी टोटल करना, क्रेडिट साइड का भी टोटल करना। जो अमाउंट ज्यादा रहेगा दोनों साइड में लिखना, कम किधर है वहां पे लिखना। डेबिट साइड में कम आया तो आपका एबनॉर्मल गेन है, क्रेडिट साइड में कम आया तो एबनॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पे गेन है, यहाँ पे 20 यहाँ पे लिखा। तो आपको एक यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करना है और एक यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करना है। टोटल कैसे कर सकते, टोटल पॉसिबल नहीं है, यहाँ से माइनस वहां पे अमाउंट लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंस शीट कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे भी आएगा और कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे भी आएगा। तो पर यूनिट फाइंड आउट करना जरूरी हो जाता है। तो पर यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेबिट साइड का अमाउंट
माइनस क्रेडिट साइड का अमाउंट डिवाइड करेंगे डेबिट साइड का यूनिट माइनस क्रेडिट साइड का यूनिट। आपको ये यूनिट नहीं लेना, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट नहीं है, यहाँ पे अमाउंट नहीं तो ये यूनिट भी लेना नहीं है। जैसे यहाँ पे भी आपको ये यूनिट नहीं लेना, क्यों? यहाँ पे अमाउंट नहीं है ना, तो अभी तो हम लोग दोनों तो फाइंड आउट करेंगे ना एग्जैक्टली, इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट कितना है, तो ये यूनिट नहीं लेना जब हम लोग टोटलिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पे डेबिट साइड का यूनिट अमाउंट कितना है, टोटलिंग कर रहे हैं इसका सबका, 5000 यूनिट्स डेबिट साइड में, 2000, 3000, 500, 1500, 12000 डेबिट साइड में अमाउंट आ रहा है, डेबिट साइड में 12000 आ रहा है, माइनस क्रेडिट साइड में कितना है, सिर्फ 300 रुपीस है, 300 माइनस करना। सेम डेबिट साइड में यूनिट्स का अमाउंट कितना, डेबिट साइड में ये डेबिट साइड का पार्ट है, इसका यूनिट का अमाउंट कितना, 1000 ही है, तो 1000 लेना, माइनस करना क्रेडिट साइड में कितना यूनिट है, 100 यूनिट है, 100 से क्या करना, माइनस करना। ये अमाउंट मैंने नहीं लिया, याद रखना, एबनॉर्मल गेन का और आउटपुट का यूनिट आपको कंसीडर नहीं करना है पर यूनिट फाइंड आउट करते समय। 12000 माइनस 300, 11700 आया। सेम 1000 माइनस 100, 900, दोनों को डिवाइड करना, 13। आपका यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो 13 से मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले 20 यूनिट्स मल्टीप्लाई ₹13 कर देंगे, कितना होगा, 260 यहाँ पे आया। क्लियर है? सेम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख सकते, अगर पॉइंट में आता रहेगा ना, अभी सपोज यहाँ पे डायरेक्टली राउंड फिगर 13 आया तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का वो अमाउंट यहाँ पे भी आएगा और सेम यहाँ पे भी आएगा। लेकिन पॉइंट में आता है 13.25, 13.26, तो उस केस में आपको एक अमाउंट को मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरा टोटलिंग कर देना, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो चलो मैं बैलेंसिंग फिगर ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। मैं सपोज इसका टोटल अमाउंट आपने फाइंड आउट किया था, इसका 12000 था, वापस एक बार टोटल करा, अभी इसका पूरा टोटल करेंगे, ये सब अमाउंट का पूरा टोटल करना, 5000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 500 प्लस 1500 प्लस 260, तो 12260 डेबिट साइड अमाउंट आ रहा है, क्रेडिट साइड में 300 आ रहा है, तो 300 क्या करना है, क्रेडिट साइड माइनस कर देना। माइनस किया, मैं डेबिट साइड का टोटल लिखा, डेबिट साइड में 12260 आ रहा है, क्रेडिट साइड में 300 आ रहा है, तो माइनस कर देना, तो यहाँ पे आपको बैलेंस फिगर आ जाएगा 300, 11960 ये अमाउंट आया। तो यहाँ पे क्या करना है, 12260 माइनस करना, 12260 माइनस करना, इसमें से 300 माइनस करेंगे तो 11960 आएगा। समझा मैंने क्या बोला? मैंने कॉमन जैसे आपने क्लोज किया रहेगा ना 11 12 में फाइल अकाउंट टोटल टैली किया रहेगा, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, जो अमाउंट आएगा बैलेंस फिगर लिखना, वही मैंने यहाँ पे किया। डेबिट साइड टोटल अमाउंट लिखा माइनस क्रेडिट साइड का अमाउंट किया, तो जो भी अमाउंट है बैलेंस फिगर क्रेडिट साइड में लिखा, क्योंकि क्रेडिट साइड में कम है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करेगा तो 13 रुपीस ही आएगा। चलो डिवाइड कर दो, 11960 डिवाइड बाय 920, अमाउंट कितना है 30 रुपीस, तो यहाँ पे 30 रुपीस ही क्या आएगा हमारा पर यूनिट रहेगा। तो 13 रुपीस मल्टीप्लाई 920, अमाउंट आएगा 11960। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अदरवाइज बैलेंसिंग फिगर करना वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर मैं पॉइंट में वापस बोलता, अगर आपको पॉइंट में आंसर आता है, मतलब फॉर एग्जांपल 13.145 ऐसा समथिंग पॉइंट में आता है, तो आपको क्या करना होगा, एक अमाउंट को मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरा आपको बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना होगा, जैसे मैंने भी किया। चलो आगे देख लेते हैं। अभी सेम यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, 920 तो मैंने पहले ट्रांसफर कर दिया था, अभी 11960 यहाँ पे कैरी करना, 11960 ये सेम अमाउंट, क्योंकि मैंने पहले बोला था एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट होगा, तो यहाँ पे मैंने सेम इसका भी क्लोज करना, टोटल करेंगे, जैसे इसको क्लोज किया वैसे यहाँ पे भी क्लोज करना। तो यहाँ पे 920 यूनिट्स डेबिट साइड में आ रहा है, ये पार्ट हुआ हमारा अभी प्रोसेस 2 का
डेबिट साइड में यूनिट्स का अमाउंट कितना आ रहा है 920, क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है 46। दोनों ऐड कर देना 46 प्लस 870 916 46 प्लस 870। क्रेडिट साइड में दोनों यूनिट है और डेबिट साइड में 920 यूनिट्स की है। तो अभी कम किधर है? क्रेडिट साइड में कम है, तो डेबिट साइड में 920 है, क्रेडिट साइड में 916 है। तो जो अमाउंट ज्यादा आएगा दोनों साइड में लिखना 920, यहाँ पे भी 920, यहाँ पे भी है। कम किधर है? यहाँ पे कम है। किधर? क्रेडिट साइड में। कितना कम? माइनस करना 920 माइनस 916 4 यूनिट। 4 यूनिट मेरा क्या है? एबनॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस। गेन डेबिट साइड में आता है, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में। नॉर्मल लॉस के नीचे ही क्या लिखना होगा? एबनॉर्मल लॉस। अभी आपको इसका अमाउंट फाइंड आउट करना होगा और इसका अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। दो अमाउंट फाइंड आउट करना है, आपको दोनों अमाउंट नहीं दिए, तो उस केस में आपको सेम कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? सेम, डेबिट साइड का टोटल अमाउंट माइनस क्रेडिट साइड का अमाउंट डिवाइड बाय डेबिट साइड का यूनिट माइनस क्रेडिट साइड का यूनिट। ये दोनों यूनिट पर यूनिट फाइंड आउट करने में नहीं लेंगे। करो कैलकुलेशन। 11,960 प्लस 3020 प्लस 4,000 226 2000 21206। डेबिट साइड अमाउंट माइनस क्रेडिट साइड अमाउंट डिवाइड बाय डेबिट साइड यूनिट्स लेस क्रेडिट साइड यूनिट्स। ये कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो अपना अमाउंट आया 21206। डेबिट साइड में आया, डेबिट साइड का टोटल यूनिट्स का रुपीस का अमाउंट कितना है? 21206 से लेस करना, क्रेडिट साइड में सिर्फ 230 है ना, तो 230 माइनस कर देना, फिर डिवाइड करना डेबिट साइड का यूनिट से। 920 यूनिट्स डेबिट साइड में लेस क्रेडिट साइड का यूनिट कितना है? सिर्फ ये लेना 46। जब कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो आपको जो अमाउंट नहीं है उसका यूनिट लेना नहीं है। अभी यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट के लिए अभी ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट नहीं, दो अमाउंट नहीं है ना, तो दोनों अमाउंट का क्या करना? यूनिट नहीं लेना है। डिवाइड कर माइनस कर कितना होगा? प्लस 230 20976 डिवाइड 920 लेस 46 874। जब इसको डिवाइड करेंगे 20976 डिवाइड बाय 874 24 पर यूनिट। तो क्या करना है? जो आपके पास दो अमाउंट है ना, मल्टीप्लाई कर देना। 4 को मल्टीप्लाई करना है 24 मल्टीप्लाई 4 यूनिट्स, मल्टीप्लाई 4 अमाउंट है 96। सेम यहाँ पे करना है 870 यूनिट्स मल्टीप्लाई 4, सॉरी कितना अमाउंट 24 है, 24 ये रुपीस में 870 मल्टीप्लाई 24 20880 ये इसका अमाउंट आया। 24 रुपीज जो आपका पर यूनिट आया, इसको दो लोगों से मल्टीप्लाई करना होगा, एक तो एबनॉर्मल को और एक दूसरा आउटपुट को। एक तो एबनॉर्मल को मल्टीप्लाई करना होगा और एक आउटपुट को मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अमाउंट लिखा। ये हमारा टोटल अमाउंट देखना, कैलकुलेशन करना है कितना है। इसका अमाउंट 20880 प्लस 96 प्लस 230 21206 21206। यहाँ पे क्रेडिट साइड का अमाउंट है, डेबिट साइड में कितना आ रहा है 11960 प्लस 3020 प्लस 4000 प्लस 226 प्लस 2000
21206 आपने यहाँ पे टोटल पहले करके रखा था, तो सिर्फ यहाँ पे क्या करें, दोनों साइड का अमाउंट लिखा, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया। सेम प्रोसेस 2 का सेम कैरी करेंगे, ये तो प्रोसेस 2 का आउटपुट है, तो प्रोसेस 3 का क्या होगा, इनपुट। यहाँ पे मैं जगह छोड़ के रखा था, यहाँ पे अमाउंट आएगा 20880। ये अमाउंट सेम कैरी करना है, यहाँ पे यूनिट कैरी किया मैंने पहले यहाँ पे। अभी इसका भी टोटलिंग करना है, सेम ऐसे जैसे टोटल किया था सेम ऐसे टोटलिंग करना। डेबिट साइड का यूनिट्स कितना है, ये हमारा प्रोसेस 2 का हुआ। प्रोसेस 3 का अगर हम बात करेंगे, प्रोसेस 3 में डेबिट साइड का यूनिट्स कितना है, यूनिट्स माइनस क्रेडिट साइड का यूनिट, 870 माइनस 87। यहाँ पे डेबिट साइड 870 है, माइनस 87 दो यूनिट है ना, 87 और 800, 87 800 कितना अमाउंट आएगा, या तो ऐसा भी डायरेक्टली कर सकता हूं, दोनों को प्लस कर देना, 887 प्लस 800 887 आया, तो माइनस करेंगे 8770 से, तो 70 यूनिट्स आ रहे हैं। कम किधर, डेबिट साइड में कम है, तो डेबिट साइड में कम रहेगा तो हम नाम क्या देंगे, टू एबनॉर्मल गेन। क्या नाम देंगे, टू एबनॉर्मल गेन। कितना यूनिट हमारा डेबिट साइड में कम है, 17 यूनिट्स, यहाँ पे मैंने 17 यूनिट्स लिखा। ध्यान देना, ये बार बार समझना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि टोटल यूनिट्स कम किधर है। आपने आउटपुट दे दिया है क्वेश्चन में, तो आपको ये फाइंड करना होगा कम किधर, डेबिट में कम है कि क्रेडिट साइड में कम है। डेबिट में कम रहेगा तो डेबिट साइड पे अबनॉर्मल गेन लिखना होगा, क्रेडिट साइड में कम रहेगा तो अबनॉर्मल लॉस लिखना होगा, वो समझना बात है। अभी इसका टोटल करेंगे तो हम लोग को इसका अमाउंट फाइंड आउट करना होगा और इसका अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट से। कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो अभी दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे होगा, कॉस्ट पर यूनिट फार्मूला क्या है, डेबिट साइड टोटल अमाउंट माइनस क्रेडिट साइड का अमाउंट डिवाइड बाय डेबिट साइड यूनिट्स लेस क्रेडिट साइड यूनिट्स। करो कैलकुलेशन, डेबिट साइड का अमाउंट कितना है, 20880 प्लस 3462 प्लस 5000 प्लस 2500, 31842 माइनस करना क्रेडिट साइड का अमाउंट। क्रेडिट साइड में कितना, सिर्फ 520 है, 522 डिवाइड करेंगे डेबिट साइड का यूनिट्स कितना है, 870 में लेस करना 87, 870 यहाँ पे है डेबिट साइड का यूनिट्स, माइनस 87 क्रेडिट साइड में। टोटल करेंगे 31842 माइनस 522, अमाउंट है 31320 और डिवाइड करेंगे 870 माइनस 87, 870 माइनस 87, 783। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना अमाउंट आएगा, 31320 माइनस 783, सॉरी 31320 डिवाइड बाय 783, अमाउंट आ रहा है 40 पर यूनिट। ये मैंने क्या किया, पर यूनिट फाइंड आउट किया। अभी 40 रुपए आ गया तो 40 रुपए इससे मल्टीप्लाई करना है, 40 रुपए इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपका अमाउंट आएगा 70 मल्टीप्लाई 40 680, यहाँ पे लिखा। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, 800 मल्टीप्लाई 40, ये जो अमाउंट है 40 पर यूनिट, तो 40 मल्टीप्लाई 800 और 70 मल्टीप्लाई 40, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करना, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करना, तब जाके आपका आउटपुट का अमाउंट आएगा। 40 मल्टीप्लाई 800
32,000 ये अमाउंट आया। अभी नॉर्मल क्लोज करेंगे। 870 प्लस 17 कितना होता है? 870 प्लस 17 887 यहाँ पे भी सेम अमाउंट आ रहा है 887। अभी इसका टोटली करेंगे 20880 प्लस 3462 प्लस 5000 प्लस 2500 प्लस 680 32522 ये आया। अब इसका टोटल करेंगे 522 प्लस 32,000 ये आ रहा है 32522। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन हुआ प्रोसेस का। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। टीवाई में तो हमेशा आते रहता है क्वेश्चन, तो आइए इसका फिक्स कॉस्टिंग में और मैथ में भी है और बीएमएस में भी आपको अगर कॉस्टिंग रहेगा तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में आपको प्रोसेस कॉस्टिंग रहेगा, प्रोसेस अगर कॉस्ट का सब्जेक्ट है तो वहां पे आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो थैंक यू।